हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गोपाल मिश्रा है और आज मैं आपसे बात करूंगा सोरा के बारे में। सोरा, अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपने इसका नाम सुना होगा। ये एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल है जो कि ओपन एआई कंपनी का है। कहने का मतलब कि इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिख के डालिए और आपको वो उसके हिसाब से वीडियो दे देगा। स्क्रीन पर आप जो अभी वीडियोस कुछ देख रहे हैं वो सोरा ने ही जनरेट किए हैं और उसमें कोई ऑडियो नहीं है, जस्ट दे आर वीडियोस। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं और काफ़ी सारे वीडियोस वायरल भी हुए हैं सोरा के। एंड आज बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ पे कि सोरा के यूज़ केसेस क्या हैं और मतलब कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं और मिस यूज़ केसेस भी क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि सोरा जो की अवेलेबिलिटी अभी हर किसी को नहीं है। जैसे हम आप चाहें तो अभी सोरा हम लोग को नहीं मिल पाएगा, लेकिन ओपन एआई ने कुछ रेड टीमर्स को, कुछ फिल्म क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट को इसका एक्सेस दिया है। रेड टीमर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो इसकी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करेंगे कि किस सिनेरियो में सोरा गड़बड़ आउटपुट दे सकता है या कैसे उसको हैक किया जा सकता है। उसके साथ कुछ गड़बड़ी करने के हिसाब से वो रेड टीमर्स को देते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेनली जो आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं, वो इसका यूज़ करके बताएंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड उनके फीडबैक से ये मॉडल और भी अच्छा होता जाएगा। तो यूज़ केसेस की बात करें तो सबसे सीधा सा तो पहले यही समझ में आता है कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यूज़ केसेस से पहले कि अभी टेरी क्या नाम है इनका, मैंने लिखा था अभी इसमें, हाँ, टाइलर पेरी 800 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट एक हॉलीवुड स्टूडियो में करने वाले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोरा को देखा, उन्होंने अपना ये प्लान अभी के लिए तो ठप कर दिया है कि अभी नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब समझिए कि 800 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, उससे डेफिनेटली बहुत लोगों का भला होता। और चीज़ें हॉलीवुड में जैसे होती आई हैं कन्वेंशनली, वैसे आगे और बढ़ती, पर अभी उस पर रोक लग गई है। तो एक यूज़ केस तो सामने यही आता है कि हॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन शूटिंग, वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे के भी फिल्में बना सकते हैं। अभी तो सोरा जो है 60 सेकेंड्स का ही वीडियो बनाने की का ऑप्शन देता है, लेकिन वो एक कॉमन मैन के लिए है। डेफिनेटली अगर एंटरप्राइज लेवल पर जाएंगे, कोई हॉलीवुड स्टूडियो सोरा के साथ टाई अप करेगा, ओपन एआई के साथ टाई अप करेगा, तो वो उसको पूरा ही हो सकता है ऐसा हो जाए कि आप स्क्रिप्ट दे दीजिए और भूल जाइए, आपकी फिल्म आपको मिलके आपको बना के कल आपको मिल जाएगी। मतलब फिल्म बनाने का जो वो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम हो जाएगा, कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये इसका यूज़ केस हुआ। इसके इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली होंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक दूसरा आता है कि एजुकेशन को, अगर हमने एजुकेशन में मान लीजिए मुझे अपने बच्चे को मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कविता पढ़ानी है, सिखानी है, तो उसके तो बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे नेट पे। लेकिन कई सारी ऐसी पोएम होती हैं जिनके वीडियोस नहीं होते, तो मैं क्या करूँगा, उसको एज अ पूरा पोएम ही को एज अ प्रॉम्प्ट में बता दूंगा कि 60 सेकेंड, मान लीजिए छोटी सी 4 लाइन की पोएम है या 10 लाइन की, तो मैं उसके पार्ट पार्ट में या एक ही बार में वीडियोस बना के अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ कि ये लो। और उससे क्या है, उसकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी। छोटे बच्चों की बात अलग हो गई, बड़े आप कॉन्सेप्ट्स भी ले लीजिए, फिजन फ्यूजन जैसे कॉन्सेप्ट्स या रॉकेट साइंस से रिलेटेड चीज़ें, ये सब भी समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब वीडियो क्या है कि सारे सेंसेस आपके चल रहे होंगे, और वीडियो जब मैं बोल रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो मीनिंग इट ऑडियो वीडियो। हालांकि अभी तक ऑडियो नहीं है सोरा में, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। 11 लैब्स का कोई यूज़ करके या फिर अपना ही आदमी ऑडियो ऑडियो डाल देगा, कई तरीके हैं। तो वो भी, या फिर सोरा ही डेफिनेटली हो सकता है आगे। मुझे तो लगता है कि ये ऑडियो भी उसमें फीचर इनेबल कर ही देंगे। अभी तो उन्होंने बस एक ग्लिम्प्स सा दिया है कि क्या है सोरा, तो वो भी हो जाएगा। तो एजुकेशन हो गया। मैंने नोट किया है कुछ पॉइंट्स, मैं देखते चलूँगा, टिक करते जाऊँगा। मूवी का मैंने बता दिया। हाँ, एक बहुत अच्छा सा यूज़ केस ये हो सकता है, जैसे आपने ये देखा है आपका डाले में जो ओपन एआई का ही है, वो भी चैट जीपीटी, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन आपने लिया होगा तो उसके साथ ही ये आता है। उसमें क्या है, इमेजेस को एनिमेट करने का भी ऑप्शन है।
तो ये सारे एक ही कंपनी की चीज़ें हैं। तो ये भी हो सकता है पॉसिबल कि हमारे पास कुछ इमेजेस हों, हम इसका वीडियो में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अपने मम्मी पापा की शादी का एल्बम लेके बच्चे, जो उस समय मान लीजिए फोटोग्राफी नहीं हुई हो, उसको यूज़ करके पूरा शादी का एक वीडियो बना लें। तो ये भी एक यूज़ केस आ सकता है सामने। वीडियो गेम्स में भी अच्छा इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी माइनक्राफ्ट के बहुत सारे वीडियोस पे ट्रेंड है सोरा। उसमें कुछ जो आप स्क्रीन पे भी अभी मैं वीडियो, जो हमारे एडिटर साहब हैं उनसे बोल दूंगा, दिखा देंगे कि कैसे वो जनरेट कर दे रहा है वो माइनक्राफ्ट के तरह के वीडियो। माइनक्राफ्ट अगर आप नहीं जानते तो बहुत ही पॉपुलर है। मेरा बच्चा तो घंटों घंटों टीवी पे माइनक्राफ्ट के वीडियोस ही देखता रहता है। तो वीडियो गेम्स में भी मान लीजिए आप कोई पार्ट दिखाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली जो चल रही है वो चलेगी, लेकिन कुछ पार्ट्स आप वीडियो में अगर ऐसे दिखाना चाहते हैं जो आप पूरा कोडिंग वोडिंग करके नहीं बना के सोरा से ही बना के कर सकते हैं। और भी कई सारे गेम्स में जो अगल बगल के सीन चलते हैं या आप पूरा एक सिस्टम सा चाहते हैं कि ऐसा दिखे, ऐसा सिमुलेट हो, वो सारी चीज़ें सोरा में हो सकती हैं। वो भी एक है। रील्स और शॉर्ट्स ऑब्वियसली 60 सेकेंड्स का देने का शायद मतलब यही हो, क्योंकि करोड़ों लोग जो हैं रील्स और शॉर्ट्स डेली बनाते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ शूट करने के प्रॉम्प्ट दे के कर सकते हैं। और इसमें अवतार का भी कॉन्सेप्ट आने का पूरा पूरा वो है कि मैं अपना अवतार बता दूं कि भाई मैं ऐसा हूं, आप इसी कैरेक्टर को लेके पूरा वीडियो बनाओ। तो सोरा वो भी आगे कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें शूट करने जाना पड़ता था, ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। हॉलीवुड का जैसे मैंने बताया कि शुरू में ही, तो उसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप पूरी मूवी चलिए नहीं बनाते हैं सोरा से, आप पार्ट्स में बनाते हैं, लेकिन कोई स्टंट सीन है या कोई ऐसा सीन है कि मार्स पे जा रहा है आदमी और वहाँ कुछ कर रहा है, तो उसके लिए पूरा स्टूडियो सेटअप करना, करोड़ों डॉलर खर्च करना, वो सब नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। या अपने इंडिया की बात करें तो कई स्टंट सीन होते हैं जिसमें लोग जान का खतरा लेके स्टंटमैन काम करते हैं, तो वो सब सीन शूट करना छोड़ो, बस ऐसे ही प्रॉम्प्ट डालो और उस तरह का सीन आपके सामने आ जाएगा और उसको फिल्म में यूज़ कर लो। तो ये सब हो सकता है। रील शॉर्ट्स मैंने बता दिया। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, क्योंकि हर कोई एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में लगा है, हर कंपनी लगी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग खुद को एडवर्टाइज कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। लेकिन इससे खैर इसका जो एक बुरा इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पर आएगा, उस पर फिर बात करते हैं कि अभी यूज़ केसेस की बात करते हैं। तो बहुत सस्ता हो जाएगा। मतलब एडवर्टीजमेंट की बात करें तो अभी ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि आइटाना लोपेज करके एक मॉडल है जो कि एआई जनरेटेड मॉडल है, उसकी लाखों में फॉलोइंग हो चुकी है। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट डालने के लिए वो आपका ब्रांड प्रमोट करने के लिए काफ़ी पैसे भी चार्ज करते हैं उसके मेकर्स। तो ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। और एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, चाहे वो प्रिंट ऐड हो, उसके लिए भी आप फोटो जनरेट कर सकते हैं, या फिर वीडियो जनरेट किया, उसमें से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको ऐड में यूज़ कर लिया, पिक्चर ऐड में, तो वो सब चीज़ें होती रहेंगी। और एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मुझे टोक्यो का या फिर कोरिया का कहीं का भी व्लॉग बनाना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर अपना अवतार को वीडियो में वो करूँगा कि भाई लो ये मेरा अवतार है, इसको यूज़ करो और पूरा वहाँ पे घुमा के एक वीडियो बना दो। फिर मैं उसमें अपना ऑडियो डाल के या पहले से स्क्रिप्ट डाल के वो पूरा मैं बना सकता हूँ और वो एक ट्रैवल ब्लॉग जैसा बन जाएगा विदाउट गोइंग टू दैट प्लेस, कमरे में बैठे बैठे। ये भी एक यूज़ केस हो सकता है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे सिमुलेशन का बहुत यूज़ होता है। मान लीजिए कोई ट्रेनिंग होती है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, नहीं करनी है, या क्या प्रिकॉशन है, तो सिमुलेशन वाला पार्ट भी इससे काफ़ी कुछ दिखाया जा सकता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सकती है जो लोग वो सीखना चाहते हैं पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो हो सकता है। तो ये तो हो गए यूज़ केसेस। और मिस यूज़ केसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें डीप फेक है। ऑब्वियसली आप जानते ही हैं डीप फेक क्या होता है, और रियलिस्टिक बन जाएगा, पहचानना बहुत मुश्किल होगा। पॉर्न बन सकता है, लोग किसी को भी किसी का भी वो लेके पिक्चर और उस तरह का पॉर्न वगैरह बना सकते हैं, जो कि बहुत रियलिस्टिक लगेगा और बिलीव करना मुश्किल होगा कि सच क्या है। एलिगेशन बहुत सारे लग सकते हैं, कोई ऐसा वीडियो जनरेट कर दे जिसमें कोई पर्टिकुलर आदमी कुछ गलत काम करते हुए दिख जाए। अब साबित करते रहिए कि ये एआई जनरेटेड है या वास्तविकता है। या फिर ये भी एक इसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है कि किसी ने सचमुच में काम गलत किया हो, उसका वीडियो बन गया, फिर वो कहे कि नहीं ये मैंने नहीं किया है, ये एआई जनरेटेड है। तो फिर सच झूठ का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस केस में। और ऐसे में जो जो कोर्ट ट्रायल्स हैं वहाँ पे
ऑलरेडी डिले बहुत होता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है, जो पहले कहते हैं ना आँखों देखा जो है सबूत चाहिए होता है कि क्या है जिसने वो आई विटनेस, हाँ आई विटनेस जिसको कहते हैं, तो आई विटनेस पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आई विटनेस क्या देख रहा है, सही देखा या वो जनरेट कर दिया क्या, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, तो वहाँ पे भी आ जाएगा। इन चीज़ों का इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में तो देखिए कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, हर चीज़ में आपका पैसा बचेगा, कम में काम चल जाएगा। मूवी बनाना हुआ, कोई एजुकेशनल वीडियो बनाना हुआ, या एडवर्टीजमेंट वाली बात हुई, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो ये तो इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारा है। सबसे पहला तो जो है जॉब्स को ही लेके है। जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स, सोचिए कितने सारे एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, और कितने सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से, अगर आप सिर्फ उसकी बात करें तो इक्विपमेंट भी बिकता है लाखों करोड़ों का, उसकी सेल भी कम हो जाएगी। जो लोग काम करते हैं उनकी जॉब का क्या होगा, ये एक सोचने वाला वो है, पॉइंट है। अभी पिछले साल जो है सबसे लंबी स्ट्राइक हुई थी हॉलीवुड में, जो राइटर्स ने और एक्टर्स ने, कई सारे लोग हॉलीवुड में काम करते हैं उन लोगों ने की थी, ताकि एआई की वजह से उनकी जॉब्स ना चली जाए। लेकिन एआई को कहाँ तक कौन रोक पाएगा, मान लीजिए वहाँ रोक लगे, वहाँ एक कानून भी आया है जिसमें कई सारी रोक की बात की गई है, लेकिन वो स्टूडियो शिफ्ट कर लेंगे किसी ऐसे कंट्री में जहाँ रोक ना हो, वहाँ कर लें, या फिर किसी भी तरीके से मतलब मोल्ड करके चीज़ों को कर किया जा सकता है। तो ये बैन लगाना बहुत मुश्किल होगा, ये देखना होगा कि कैसे बाकी लोग सरवाइव करेंगे एआई के युग में। और एक एक पॉइंट ये है कि जो डिसबिलीफ और जो ट्रस्ट का है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब जब इतनी सारी चीज़ें नेट पे या हर जगह पे दिखेगा कि ये मतलब समझ में नहीं आएगा असली है कि नकली है, तो लोग भरोसा करना भी, कुछ दिखेगा अभी कुछ असली भी होगा तो उस पर भी ट्रस्ट कम हो जाएगा कि ये असली है या नकली है, लोग भरोसा कम कर देंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। और फिजिकल मीटिंग का इंपॉर्टेंस मेरी समझ से बढ़ जाएगा, जब इतना ज़्यादा, जब एआई टूल्स की वजह से चीज़ें असल और नकली असली का जब पता नहीं चलेगा, तो फिर जो पुराना तरीका है कि मिलो, बैठो, बात करो, तब बिलीव करो, वो वाली चीज़ें फिर ज़्यादा हो जाएंगी। फिर ऑनलाइन ऑब्वियसली अपनी जगह रहेगा, पर जहाँ पे ट्रस्ट की बात होगी वहाँ फिजिकल मीटिंग, इस तरह की चीज़ें और लोगों का आपस में मिलना जुलना, वो चीज़ बेहतर होगी, आई थिंक सो। तो यही सोरा को लेके मेरे कुछ आइडियाज़ थे और कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एआई पे और भी बातें होती रहेंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बारे में आपसे बात करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।